बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बोलने भी देंगे कुछ कि नहीं? देखिए देवियों सज्जनों, ज्ञान वो अमृत है जिसका एक बूंद भी जीवन को सार्थक बना देता है। ज्ञान वो पात्र है जो हमेशा देने के लिए भरा रहता है। ज्ञान वो सहारा जिसने भी लिया उसने जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि ज्ञान ही वो बल है जो हमें हमारा हक दिलाने के लिए हौसला देता है, हिम्मत देता है और सफलता भी देता है। आज इस नए हफ्ते में अपने ज्ञान से अपना हक पाने के लिए देश के कोने कोने से आए हुए हैं 10 ज्ञानियों से हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए, अमरावती महाराष्ट्र से आए हैं आशीष सोनटक्के, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अमृता गुप्ता जी, क्योंझर उड़ीसा से श्रावणी जेना, सोमनाथ गुजरात से धनराज धीरू भाई मोदी, हावड़ा वेस्ट बंगाल से सौरभ चौधरी जी, ठाणे महाराष्ट्र से तेजस शरद कुमार देशमुख, रांची झारखंड से हैं रश्मि कुमारी जी, जहाननगर मोरदा राजस्थान से रवि कुमार जी, बलांगीर उड़ीसा से है मारकंडा प्रधान, रत्न अहमदाबाद गुजरात से हर्षा उपाध्याय जी। जोरदार तालियां बच्चों हमारे पहले से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ओके, अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हैं? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंतरिक्ष यानों को उनके लॉन्च के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्पेसक्राफ्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए आदित्य L1, बी मंगलयान, सी चंद्रयान 1 या डी आर्यभट्ट। हो गया समय समाप्त। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो लॉन्च हुआ वो था डी आर्यभट्ट 1975 में, फिर आया था सी चंद्रयान 1 2008 में ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद बी मंगलयान 2013 और अंत में ए आदित्य L1 2023 में लॉन्च हुआ। ये है सही क्रम DCBA। आइए देखते हैं DCBA में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ओहो, केवल 4 लोगों ने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? तेजस शरद कुमार देशमुख। आइए तेजस जी, बहुत great। तेजस जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो देर से जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं तेजस शरद कुमार देशमुख जी, ये ठाणे महाराष्ट्र से हैं। और तेजस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम बड़ा अच्छा है, हमको अच्छा लगा। थैंक यू तेजस सर। शरद कुमार देशमुख। शरद कुमार पिताश्री का नाम? पिताश्री का नाम। हाँ, वो आए भी है आज आए मेरे हुए हैं। साथ। हाँ हाँ, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। वाह क्या बात। और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तेजस कई बार पुरुष का भी नाम होता है? कई बार नहीं सर, पुरुष का ही नाम होता है। कभी लड़कियों का आपने सुना नहीं होगा। हाँ, हम थोड़ा घबरा रहे थे ये बोलने में, कहीं आप नाराज ना हो जाएं। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको माफ कर नहीं दीजिएगा। सर, बिल्कुल भी नहीं। हमको ये तो लगा आप कि ये- क्या, काफी हाँ। सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तेजस लगा तो हम देख रहे थे कोई पुरुष उठेगा, देखा एक श्रीमती जी आ रही हैं सामने। तो ये नाम बाबूजी ने दिया था, आपके पिताश्री ने? हाँ, मतलब माँ और पिताजी दोनों ने दिया था। ओके ओके। तो हुआ ऐसे कि मैं इकलौती संतान हूँ, तो इसलिए दोनों ने सोचा कि तुम ही मेरी लड़की हो, तुम ही मेरा लड़का हो, तो इसलिए फिर लड़की ओह। और नाम लड़के का। ये बहुत अच्छी बात कही। हाँ। आजकल क्या कर रहे हैं आप तेजस जी? सर मैं 2 चीज़ें कर रही हूँ। एक तो पहला, प्रोफेशनली मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। और पर्सनली शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रही हूँ।
आमतौर पर तेजस जी आपको बता दें कि बहुत से पुरुष यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, या हम उनको उत्साहित करते हैं कि पूछो भाई क्या होने वाला है, कोई बोलता नहीं कुछ। आप पहली महिला हैं जो ये बोल रही है यहाँ पर, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है तेजस जी। थैंक यू सर। खेल का नाम जो है बड़ी जल्दी जो है ये बदलने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है, मैट्रिमोनियल कॉलम होने वाला है। और तेजस जी जल्दी से खेल के नियम जो है आपको बता दें, उसके तो आप परिचित हैं उनसे, एक एक करके सवाल आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल डे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आपके पिताश्री को भी हम प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके साथ, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपको वो मिल जाए जिसके लिए आप यहाँ आज बैठी हैं। सर वो तो आपके सामने बैठ गई तो हो ही गया आधा काम। नहीं, पर हाँ, आपका ब्याह हमारे साथ थोड़े ना होने वाला है। सर अगर आप सिंगल होते तो वो भी शायद। अच्छा था, कितना अच्छा लगता है सुनने में। Alright, तेजस जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जंबो जेट किस तरह का वाहन है? What kind of vehicle is a jumbo jet? Options A, ship, B, airplane, C, बस या D, ट्रेन, जहाज, विमान, बस या रेलगाड़ी। सर बी, एयरप्लेन को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। आपको घूमने उमने का शौक है क्या? हाँ सर बहुत ज्यादा। ओके। सर मैं अब तक 31 देश घूम चुकी हूँ। शुरुआत मैंने अपने देश से ही की, पहले अपना देश घूमा और फिर विदेश जाना शुरू किया। तो काफ़ी ये अभी घर गृहस्थी की चर्चा चल रही है, तो बाहर जाते टाइम मैं वो भी देखते रहती हूँ कि कोई कहीं मिल जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम सोलो ट्रैवल करती हूँ। आप इतनी फ्रैंक हैं, इतनी ईमानदार हैं आप, हम बता नहीं सकते आपको। थैंक यू हमको सर। बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अभी तक आपको कोई मिला नहीं है। सर क्योंकि उसे मेरे जैसे ऐसे ट्रैवल का कीड़ा होना चाहिए ना, तो अब तक वैसे कीड़े वाला मिला नहीं है, तो वो जैसे ही मिलेगा तो आपको लग रहा है कि अलग अलग देशों में जाएंगे तो वो कीड़ा मिल जाएगा आपको? अरे कैसे होगा यार ये? सर इंडिया में भी ढूंढो बाहर भी ढूंढो, कहाँ पे मिल जाए क्या पता है। हाँ। ऑलराइट तेजस जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुलाबा कॉजवे किस शहर की एक व्यावसायिक सड़क है? द कुलाबा कॉजवे इज अ कमर्शियल स्ट्रीट इन विच सिटी? ए न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी मुंबई। नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। सर डी मुंबई को लॉक डी किया मुंबई कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा तेजस जी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम और रोम किसके विभिन्न प्रकार हैं? With respect to computers, RAM and ROM are different types of what? A, memory, B, printer, C, keyboard या D, software? सर ए मेमोरी को लॉक किया जाए। ए पे कह रहे था लगाने को कंप्यूटर की। Is the right answer? Well done. आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक प्रसिद्ध हार का नाम है? Which of these is the name of a famous necklace? A, पटोला, B, तोतापुरी, C, नौलखा या D, लीला? सर ये आपके गाने से ही इंस्पायर्ड है, सी नौलखा को लॉक किया जाए। ले देके आप हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए, नौलखा is the right answer. Well done. सर वो मूवी इज वन ऑफ माय फेवरेट। हाँ, जब ब्याह हो जाएगा ना तो पति देव को गाइएगा, मोहे नौलखा दिलवा दे दे। हाँ सर बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ सर। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या
कोशिम्बीर व्यंजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these would best describe the dish कोशिम्बीर? ऑप्शन देखिए। A ब्रेड, B सैलड, C पिकल, D ड्रिंक। रोटी, सलाद, अचार या पेय? सर बी सैलेड को लॉक किया जाए। श्योर हैं? हाँ सर मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मतलब मैं मॉकटेल हूँ, महाराष्ट्रियन प्लस गुजराती, तो बी सैलेड को लॉक किया जाए। मराठी है? हाँ सर। बी कह रहे हैं सैलेड पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। खाना पकाने का शौक है कि नहीं आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा। कुकिंग मेरा स्ट्रेस बस्टर है, मतलब मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले मेरे और पापा के लिए खाना बना के जाती हूँ, टिफिन भी लेके जाती हूँ, और रात को गर्मा गर्म रोटियां मैं रखती हूँ बनाने के लिए, तो वापस आके फिर रोटियां बनाओ। आपकी पूरी तैयारी है ब्याह के हाँ लिए, हम बता दें। क्या क्या बनाती हैं आप? सब कुछ बना लेती हैं? सब कुछ। और सर आई हैव अ स्वीट टूथ, तो मीठा मुझे बहुत पसंद है। मुझे और पापा को सुबह या शाम को कुछ मीठा होना चाहिए। जी ऑलराइट। सर वो आपके ऐड के तरह हैं? कुछ मीठा हो जाए। अच्छा, अभी हम क्या है, हम केबीसी के एंकर बन के बैठे हैं, और जो हमारा काम हमने कर दिया है, जो हो रहा है, जिसके बारे में आपने सुना है, बार बार उसके बारे में क्यों याद दिला रहे हैं आप? सर बिकॉज यू आर बिग बी, आप अत्र तत्र सर्वत्र हो। ये संकेत है हमारे खेल में जो परिवर्तन हुआ है सुपर सवाल का। तेजस जी, इसके बारे में तो आपको जानकारी है, तैयार है? हाँ सर। तो मैडम महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। (044) भारत के किस प्रमुख शहर का सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि एसटीडी कोड है? 044 इज द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि एसटीडी code for which major city in India? Zero 11 Delhi, 022 Mumbai, 033 is Kolkata, और 044 maybe Bangalore. Sir, I will go with Bangalore. इस पे ताला लगाया जाए। It is Chennai, not Bangalore. 044। आपने कहा भी कि 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली बोल दिया, मुंबई बोल दिया, कलकत्ता बोल दिया, तो चौथा मेट्रोपॉलिटन सिटी बड़ा जो है वो क्या होगा? चेन्नई होगा। कोई बात नहीं, सुपर सवाल आपने उत्तर गलत दे दिया, तो आपको वो ये दुगना शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आपका खेल जो है वो जारी रहेगा, जो कि नॉर्मल खेल है। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तेजस जी, आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। यह है 20,000 रुपए का छठा प्रश्न। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लियोनेल मेसी ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा किस स्पेनिश फुटबॉल क्लब के लिए खेला है? लियोनेल मेसी spent a major part of his career playing for which Spanish football club? A. FC Barcelona. B. Valencia. C. Atletico de Madrid. D. Real Madrid. सर AFC बार्सिलोना को लॉक किया जाए। श्योर है? हाँ सर। ए पे कह रहे था लगाने के लिए। फुटबॉल का इतना ज्ञान कहाँ से आया? सर मैंने ये क्लब मैंने देखा है, और वहाँ पे मेसी का अलग हॉल ऑफ फेम भी है बार्सिलोना में। आपको मालूम है बार्सिलोना, मैड्रिड, ये लोग सब एक ही देश में है? हाँ सर। सर मैं सारे सिटीज में घूम चुकी हूँ। ये सही जवाब हो गया है। वेल प्लेड। लियोनेल मेसी एफसी बार्सिलोना के ये ऑल टाइम सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, और इन्होंने कई रिकॉर्ड भी तोड़े। लियोनेल मेसी गजब का खेलते हैं, ये आपने देखा इनको? हाँ सर। शौकीन है आप फुटबॉल की? हाँ, वो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओह, वन ऑफ योर फेवरेट्स, ओके।
गया है देश का सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया है। ये देखिए, गाड़ी चली महाराष्ट्र से और पहुंच गई राजस्थान। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम शशि गोयल है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और मेरा सवाल है, जयपुर 3 तरफ से किस पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? मेरे ऑप्शन है ए विंध्य, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी मिश्मी। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 42। 42 अरे वाह, बधाई हो भाई साहब, क्या बात है। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार गुप्ता फ्रॉम लखनऊ सर। वाह वाह, क्या बात है सर, नवाबों के देश से आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऑलराइट, सही उत्तर बताइए पहले। अरावली सर। अरावली बिल्कुल सही जवाब था। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, मजेदार थालियां इनके लिए। थैंक यू सर। हाँ जी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी बोलिए। मतलब अभी मैट्रिमोनी की बात चल ही रही है, तो एक मेरा प्रोफाइल है, अगर कंप्यूटर जी को आप बताएं और वो दिखा सके तो। आपका प्रोफाइल? हाँ, और मैं आपसे राय लेना चाहूंगी कि उसमें मैं और क्या चीजें डाल सकती हैं? हाँ डाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। ये आ गया है, तेजस देशमुख। जॉब इज सीनियर मैनेजर, कद है 5 फुट। नहीं सर आपसे 1 फुट नीचे। हाँ, 1 फुट ठीक से है। ज्यादा। लोकेशन है थाने। हॉबीज है ट्रैवलिंग, कुकिंग, डांसिंग। हाँ सर। पार्टनर प्रेफरेंसेस, loves traveling and chivalrous and should be NRI। सर एक तो शिवैल्ड्रस जो खूबी है जो मुझे चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन आपसे भी है, क्योंकि केबीसी में मतलब अभी 16 सीजन चल रहा है। तो जब पहले सीजन से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स की केयर करते हो, कोई अगर इमोशनल हो जाता है तो आप टिश्यूज निकाल के दे देते हो, या फिर किसी को प्यास लग रही है, किसी को हेल्प चाहिए बैठने में, तो आप हेल्प करते हो। तो मुझे शिवैल्ड्री आपसे भी इंस्पिरेशन हुई है। मतलब हम जैसे इसलिए मैं- करते हैं क्योंकि हमें हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ, हमारी जनता के साथ बहुत प्रेम है। सर वैसे ही प्यार करने वाला चाहिए। सारी चीजें तो हैं इसमें, कोई भी देखेगा इसको तो कट करके आ जाएगा। और जितने लोग कार्यक्रम देखने, देखिए प्रोफाइल आ गया है तेजस जी का। यदि आपको लगे कि आप इनके जीवन साथी बनना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा इनके पास। सर आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। ये अभी प्रोफाइल तो आपने देख लिया, अभी उसमें और 4 चांद लगाने के लिए अगर आपके साथ एक सेल्फी मिल जाता तो, मतलब वैसे ही रिश्ते और ज्यादा आ जाते आपके साथ सेल्फी देख के। ले लीजिए। ताली बज जाए इनके लिए। हेलो, क्या हाल है? जो लोग भी ये तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये एक किसी अपने साथी को ढूंढ रही हैं और बहुत अच्छी है ये, हमारे साथ खेल रही थी ये। और थोड़ी सी नाटी है लेकिन ठीक है। जिसकी बीवी नाटी उसका भी बड़ा नाम। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट तेजस जी, तो आपने तो बता दिया है कि किस तरह के आपको एक इंसान चाहिए ना। इंसान चाहिए जो कि कभी कभी पूछ लेना चाहिए। सर जैसे लोग सुकन्या बोलते हैं, वैसे मैं कभी कभी मेरे दोस्तों को बोलती हूँ जैसे सुकन्या होता है वैसे मेरे को सुवर चाहिए। हाँ, अजब है इनका स्वभाव। तो कहाँ से सुअर ला करके देंगे? ऑलराइट तेजस जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न। हमको बड़ा दुख हो रहा है कि आप दुगनास को हाँ नहीं सर, मारा आपने, मुझे भी। बजर बट्टू। कोई बात नहीं, अगली बार से ही। अगली बार जब आप अपने सुअर के साथ आएंगे तो हम खेलेंगे आपके साथ।
सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2024 में श्री एन चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? In 2024, Shri N. Chandrababu Naidu became the Chief Minister of which state? A. अरुणाचल प्रदेश, B. मध्य प्रदेश, C. हिमाचल प्रदेश या D. आंध्र प्रदेश? सर डी आंध्र प्रदेश को लॉक किया जाए। अरुणाचल, मध्य, हिमाचल, आंध्र, कह रहे हैं D पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. श्री चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं और 1995 से 2004 तक वो चीफ मिनिस्टर थे, फिर 14 से लेकर 19 तक। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर इनमें से किस समूह से संबंधित है? The Earth's largest animal is a member of which of these groups? A. Reptile, B. Mammal, C. Fish, D. Amphibian. A. Sarisip, B. स्तनधारी, C. मछली, D. उभयचर। सर आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। टिक जी शांत हो जाइए। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर आई वुड लाइक टू यूज डबल डिप। डबल डिप, ओह अच्छा। आई एम कंफ्यूज बिटवीन मैमल एंड एम्फिबियन। ओके, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप लाइफलाइन अंकित हो गई। आपको मालूम है कि आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर बी मैमल। कह रहे हैं बी मैमल पे ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. पहली बारी में आप सही हो, क्या बात है। थैंक यू सर। आपको पता है कि द ब्लू व्हेल, हाँ व्हेल मुझे ब्लू याद था व्हेल भाई। जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। एक वो स्तनधारी है और ये पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा जीव है, डायनासोर से भी बड़ा। हाँ ब्लू व्हेल। हम सोच रहे थे कि डायनासोर होगा बट नहीं। और माना जाता है कि सबसे बड़ी ब्लू व्हेल का वजन जो है 2 लाख किलो तक हो सकता है। इतना बड़ा जीव है ये ब्लू व्हेल। कभी उसके साथ हमारा संपर्क ना हो ऐसा हम हाँ सर, सोच। किसी का भी हाँ, नहीं अरे होना सर भयानक है एकदम। ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप देवी जी, आ गया है 9वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई, चिंता मत कीजिएगा, 2 अभी भी जीवित हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहमदाबाद में कैलिको वस्त्र संग्रहालय की स्थापना किस प्रतिष्ठित परिवार द्वारा की गई थी? द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स इन अहमदाबाद was founded by which illustrious family? A. Birla, B. Sarabhai, C. Tata, D. Bajaj. सर अनदर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक। अब आपके पास 2 बचे हुए हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 60%। ए को मिला है 33, सी और डी को 4 और 3। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। क्या करें? बी साराभाई को लॉक किया जाए। बी ताला लगाया जाए बी पे। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। हमारे कपिल जी बता रहे हैं कि इस संग्रहालय की जो शुरुआत थी वो आनंद कुमार स्वामी से प्रेरित होकर के विक्रम साराभाई के भाई बहन गौतम और गिरा साराभाई ने की थी। अच्छा। इस संग्रहालय को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये पहले कैलिको मिल्स में था। ये संग्रहालय मिल्स के अंदर था। और तेजस जी, आ रहा है 10वां प्रश्न और एक चेतावनी आपके लिए। और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि
ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। यहां गलत हो गए तो नीचे गिर जाइएगा आप। एक लाइफलाइन अभी भी बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी ने किया है? Which river carved the Grand Canyon in the USA? A. Missouri. B. Mississippi. C. Colorado. D. Rio Grande. एक लाइफलाइन बची है। सर यहाँ पे डबल डिप होना चाहिए। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, और इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम आपने दिए थे तेजस्वी, और वो 3 नाम यहाँ आ जाएंगे आपके। ये है असिता बाली, कीर्ति वाबले, अनुभव आनंद। सर अनुभव आनंद को कॉल लगाया जाए। क्यों अनुभव आनंद को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र है आपके? हाँ सर। उनका ब्याह हो गया है? नहीं सर। नहीं हुआ है। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट लग सकते हैं ये? नहीं सर। अच्छा, दोस्त हैं। अरे आ गए। अनुभव जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? क्या हाल चाल है? अनुभव जी हमारे सामने तेजस जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। विदिन 45 सेकेंड्स आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? जी बिल्कुल। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा पहले। हाँ जी। पहली बात तो आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। आपके करोड़ों शुभचिंतकों और फैंस के बीच में मैं भी एक हूँ, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस शो और तेजस के कारण आज आपको भी मालूम पड़ गया कि अनुभव आनंद नाम का एक व्यक्ति इस दुनिया में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट अनुभव जी, अगली आवाज होगी तेजस की। तेजस आपका समय शुरू होता है अब। अनुभव, which river carved the Grand Canyon in the USA? ऑप्शंस है A मिजोरी, B मिसिसिपी, C कोलोराडो, D रियो ग्रांडे। ग्रैंड कैनियन, which river carved the Grand Canyon? मिजोरी, मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे। याद है, आइडिया है कुछ? ग्रैंड कैनियन। मिजोरी, मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे। कोलोराडो है, लेकिन मुझे 100% श्योर नहीं। कितना श्योर है? 50। क्या करना चाहेंगे आप? सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन मिसिसिपी एंड कोलोराडो। सर आई वुड क्विट। I won't dig the risk. ऑलराइट, शांत हो जाइए। कबीर महाशय, तेजस जी जो है संतुष्ट नहीं है अपने मित्र के उत्तर से और ये क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं आपको हम कि आप क्विट कर सकते। तालियां बज जाए तेजस जी के लिए। ये 1,60,000 रुपए आपने जीते हैं। ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, भर देंगे 1,60,000 रुपए। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुंच गया ये आपके अकाउंट में 1,60,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर बताना होगा। कोलोराडो। कोलोराडो। सी कोलोराडो। ताला लगाया जाए। बस यही था। ये सही उत्तर होता अगर आप खेल जाती तो। कभी कभी उनकी बात मान लिया सर वो श्योर नहीं था। अब हम समझ गए कि आप कहां कहां देख रही हैं सुवर को। जोड़ करके नहीं बोल रहे हैं, देखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। ग्रैंड कैनियन जो है वो लगभग 440 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर चौड़ा, और कहीं कहीं पर ये 1.8 किलोमीटर तक ये गहरा है ग्रैंड कैनियन। और इसको बनने में लाखों साल लग गए थे, लाखों साल। तेजस जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आपसे मिलकर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका ब्याह हो
और आप हमको भी आमंत्रित करें, क्योंकि हाँ, हमने सर, थोड़ा जरूर। बहुत तो प्रचार किया था यहाँ पर, देखिए। हाँ सर जरूर है ना? सर, अभी तो सेल्फी भी आ गई। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। समय आ गए और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन महिलाओं को उनके पेशे के अनुसार इस क्रम में लगाएं: गायिका, खिलाड़ी, राजनेता, लेखिका। Arrange these women according to their professions in this order: singer, athlete, politician and author. और आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने: ए श्रीमती सोनिया गांधी, बी लता मंगेशकर, सी किरण देसाई, डी पीटी उषा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। बी लता जी, लता मंगेशकर, फिर आते हैं डी पीटी उषा, एथलीट, फिर आते हैं ए श्रीमती सोनिया गांधी, राजनीतिज्ञ, और सी किरण देसाई, अंत में डी ऑथर। बी डी ए सी, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? हरराज धीरूभाई बोले। हरराज भाई, धीरू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? घर का बेटा सब लाडला वापस आ जाए घर में तो कैसा लगेगा। ओहो। ये केबीसी मेरा परिवार है और इन केबीसी को मैं अपने परिवार जैसा ही समझता हूँ। और वाह, अभी वाह। अभी नहीं मेरी शादी हुई थी, मैंने आमंत्रण भी भेजा था सर आपको। कहाँ भेजा था आपने? सर मैंने टीम को ईमेल पर भेजा था। ओह अच्छा अच्छा, दिया नहीं इन्होंने। वरना हम बधाई देते आपको, लेकिन आज दे रहे हैं आपको बधाई। भाई साहब, नवविवाहित हैं आप। जी सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। ये विवाह का सिलसिला जो है आज सुबह से चल रहा है। थोड़ा देर सुनो, धनराज जी आ गए हमारे सामने। ये सोमनाथ गुजरात से है और हमारे हॉट सीट पे अब ये विराजमान है। धनराज जी, परिवार आपका पहुंच गया पीछे वहां। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सर, थैंक यू। और धनराज जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मैं जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ओह, तैयारियां वहाँ कर के रहा लिए हूँ तैयारी कर रहे हैं। और साथ में केबीसी की भी तैयारियां कर रहा था। और पापा का एक कोकोनट का बगीचा थे, उसको भी मैं आज संभाल रहा हूँ। ओह ओके, कहाँ पर है ये बगीचा? सर हमारे गांव के आसपास ही है। ओके सर, उसको निकालते कैसे हैं कोकोनट को? सर वो अलग से टीम होती है, वो आती है। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वो ऐसा बांध के ऊपर चढ़ते हैं या सीढ़ी उड़ी लग गई है? नहीं नहीं, वो उनको प्रैक्टिस होती है तो वो चढ़ जाते हैं बिना किसी बिना किसी के सहारे। सर एक ऐसा ही व्यक्तिगत बात है। शुरुआत में हमने एक फिल्म की थी जिसका नाम था सौदागर। हाँ हाँ, उसमें हम भी ये नारियल पानी निकालते थे, रस निकालते थे। तो हमसे बोला गया कि आपको चढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया हमको कैसे चढ़ेंगे यार, ये तो बड़ी मुश्किल है। कहने सिखा देंगे आपको। वो ऐसे चौड़ा बांधते हैं पीठ पे, जी जी सर। वो ऐसे जाता है और ऐसे हिलाते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। बड़ा कठिन था। जी जी। लेकिन सब खतरनाक बात यह है कि वो पेड़ में जो ऐसे निकला रहता है ना कांटा, वो लग जाता है अगर आप जल्दी से नीचे आ जाएं तो। जी सर। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ सर, है? मैं सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए ही वहां पे जाता हूँ। बड़ी अच्छी बात करते हैं। ऑलराइट धनराज जी, खेल शुरू करते हैं। आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर, जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं। गेम के रूल्स तो आप जानते हैं, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। धनराज जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सामान्यतः इनमें से किसका उपयोग खाना खाने के लिए नहीं किया जाता है? Normally, which of these is not used to eat food? A. Chopstick, B. Spoon, C. Fork या D. Joystick? चॉपस्टिक, चम्मच, कांटा या जॉयस्टिक खाना खाने के लिए नहीं उपयोग होता। सर जो जॉयस्टिक ऑप्शन डी है। जी, डी पे कह रहे हैं तल लगा दिया जाए। कितना समय लगाया आपने? बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या आलिया भट्ट और रणदीप हुडा अभिनीत एक फिल्म का नाम है? Which of these is the name of a movie starring Alia Bhatt and Randeep Hooda? A. Freeway, B. Expressway, C. Highway या D. Roadway? सर ऑप्शन सी हाईवे पर लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, जीत गए आप 2000। पिक्चर वगैरह देखने का समय मिलता सर है? ये फिल्म मुझे पसंद नहीं आई थी। हाँ सर। क्यों? जिस फिल्म में मेरे अमिताभ जी ना हो, इस फिल्म का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। ओहो बहुत चतुर हैं आप भाई साहब, क्या बताएं आपको। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 3000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है धनराज जी। प्रश्न ये है आपके सामने, तीसरा वाला। चित्र में दिख रही कुर्सी आमतौर पर इनमें से किस पेशेवर के कार्यस्थल पर मिलेगी? In which professional's workshop would you usually find the specialized setup seen in this image? ये देख लिए? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. हेयर ड्रेसर, B. डेंटिस्ट, C. शेफ या D. गार्डनर? सर ये बी ऑप्शन बी दंत चिकित्सक पर लॉक किया जाए। D पे था लगाने के लिए नाई, दंत चिकित्सक, शेफ या माली। इन्होंने कहा बी, दंत चिकित्सक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सब बड़ी भयंकर कुर्सी होती है। जी सर बिल्कुल। हाँ, जा करके न जाने क्या क्या ठूंस देते हैं मुंह में और गिर गिर करके आवाज आती है। पूरा दिमाग खराब कर लेते हैं सर। और कभी दांत निकालते समय जो हमको पता नहीं था, दांत के अंदर एक नस होती है, उसको छूने के बाद एकदम ब्रह्मांड नजर आ जाता है। वो इतना दर्द होता है। आप गए हैं कभी? नहीं सर। अच्छा हुआ बच गए आप। ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गणितीय फल का परिणाम एक विषम संख्या होगी? द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज एन ऑड नंबर? ए 10 plus 5, B 10 divided by 5, C 10 multiplied by 5, D 10 into 10. सर मैं लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न आपने देख लिया और सुन भी लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। ए 10 plus 5 ऑडियंस के साथ में है। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा ऑप्शन है। क्या करें, ए को ताला लगाएं? जी सर। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया ऑडियंस ने। सर धन्यवाद, सबको धन्यवाद देंगे। 10 plus 5 is equal to 15। 15 जो है वो ऑड नंबर होता है। ऑलराइट, मान्यवर, आ गया है पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के अंतिम ओवर में किसने एक अद्भुत बाउंड्री कैच लेकर डेविड मिलर को आउट किया था? Who took an amazing catch at the boundary to dismiss David Miller in the last over of the 2024 ICC Men's T20 World Cup? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A
विराट कोहली, बी रविंद्र जडेजा, सी रोहित शर्मा, डी सूर्य कुमार यादव। सर बहुत ही अच्छी मैच थी वो, और आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव जी ने कैच पकड़ा था बाउंड्री पर, और वो कैच नहीं, वो मैच जीत गए थे। और मेरा जो प्रत्युत्तर है वो प्लीज लॉक ऑप्शन डी सूर्य कुमार डी पे यादव। सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं, ताला लगा जाए, इज द राइट आंसर। वेल डन। इतना बढ़िया कैच था ये। मैं मानता हूं कि पूरे क्रिकेट के इतिहास में ये माना जाएगा कि सबसे बेहतरीन कैच था। और सर मैंने ऐसे सुना है कि आप मतलब आप फाइनल थी तो आप देख नहीं रहे थे, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि मैं फाइनल देखता हूं तो मैच हार जाते नहीं हैं। सर, कोई भी खेल देखता हूं जिसमें भारत खेल रहा होता है तो हम नहीं देखते। सर आप पत्थर को छूते हैं वो पारस बन जाता है, तो किधर देखा आपने पारस? सर हम जैसे लोग हैं। सब गलत बात। और ऐसे ही हमको एक ऐसी मान्यता है कि देखते हैं तो हार जाते हैं, तो हम जाते नहीं हैं या देखते नहीं हैं। फिर बाद में जब परिणाम आ जाता है सुन लेते हैं, हारे के जीते, जीते तो उसको फिर देखते हैं फिर से। हो गया बब्बू सर सुपर सवाल का। कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए। वुलर झील किसी राज्य में स्थित है या किसी केंद्र शासित प्रदेश में? Is Wooler Lake located in a state or a union territory? सर वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो मेरा प्रत्युत्तर यही है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं, इस पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, यूनियन टेरिटरी का राइट आंसर होगा। मानवर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इससे क्या होगा कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र क्या है आप जानते होंगे। ब्याह के बारे में आपने कहा कि आपका अभी मार्च में ब्याह हुआ। जी सर। आप दोनों मिले कैसे? सर हमारे दादा जो थे वो फ्रेंड थे, हाँ। फिर हमारे पापा थे वो फ्रेंड थे, तो फिर हमने सोचा ये फिल्मों में होता है ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, तो फिर हमने सोचा कि हम भी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। जी, तो जी। फिर हम उनको देखने गए थे। फिर अच्छा, इतने सालों से अगर परिवारों से इतनी दोस्ती थी तो पहले कभी नहीं देखा नहीं था? सर हमने कभी नहीं देखा था ऐसे इनको। कैसे हो सकता है? जी सर, क्योंकि हम बाहर स्टडी करते थे, ये भी बाहर स्टडी कर रहे थे। ओके ओके। तो फिर हम उनको देखने गए, फिर बातचीत हुई, और फिर हमें लगा कि वहीमुख कुमार से दूर दूर यकीन के हाथ के पास पास दिल को भरम हो गया कि इनको हमसे प्यार है। फिर ऐसे ही चलता रहा, सगाई हुई, फिर 1 वर्ष के बाद हमारी शादी हो गई, और ऐसे ही जो प्यार का बीज वाया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, वृक्ष बन गया, और आपका आशीर्वाद बना रहा तो अगले 2-3 वर्षों में छोटे छोटे आम भी आने लगेंगे। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ धनराज जी, Thank you, sir। और आपके ब्याह के लिए भी, और जो छोटी छोटी आंधियां लगने वाली हैं उनके लिए भी। पत्नी जी से पूछना चाहता हूँ, आजकल आप क्या कर रही हैं ध्रुवी जी? सर मैं टीचर बनना चाहती थी, हाँ। इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। धनराज के साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, दोनों एक साथ ही पढ़ रहे हैं? हाँ सर, दोनों साथ में पढ़ाई होती है? हाँ। काहे हंस रहे हैं आप? मतलब वो ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज देखती है, पढ़ाई कम करती है। हाँ, ये सर ये आमतौर पर होता है। देखिए, पति पत्नी जब एक जगह बैठ करके पढ़ाई लिखाई करें, ये सब बोलने वाली चीजें होती हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। हाँ, समझ गए ना आप भाई साहब? हाँ। ऑलराइट धनराज जी, अब आएगा छठा प्रश्न। युवराज का बगरबट्टू आपने मार दिया है, वो अब शुरू हो गया है, सक्रिय हो गया है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौधे आमतौर पर इनमें से किस भाग के माध्यम से सूर्य से अधिकतम प्रकाश को
सोखते हैं? Most of the sunlight that falls on plants is normally absorbed through which of these parts? Options आ गए. A. Leaves, B. Roots, C. Fruits, या D. Seeds. पत्तियां, जड़, फल या बीज? सर पत्तियों से ही ज़्यादातर सूर्य प्रकाश जो होता है वो सोखते हैं, तो उत्तर सर मेरा है प्लीज लॉक ऑप्शन ए पत्तियों। ए पत्तियों पे कहने ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। पौधों की पत्तियों में ये क्लोरोफिल नामक एक केमिकल होता है, क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और इसे पौधों के लिए भोजन में ये बदलता है। ओके, आगे चलते हैं। आ रहा है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा योग आसन मगरमच्छ की आकृति जैसा दिखता है? What yoga pose resembles the shape of a crocodile? ऑप्शंस आ गए। ए पद्मासन, बी मकरासन, सी शवासन या डी वज्रासन। सर शवासन नहीं होना चाहिए, पद्मासन बैठ के किया जाता है, वज्रासन खाने के बाद करते हैं, तो इसका जो उत्तर है सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मकरासन। बी पे कहने था लगाने के लिए मकरासन। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो भाई साहब। संस्कृत में मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। बिल्कुल सही जवाब दिया। बड़ा अजीब सा आसन है सर, ऐसे ही सीधा पेट पे लेटे हुए हैं, तो रोज हम कहीं भी ले सकते हैं और उसको इतना बड़ा नाम दे दिया है मगरमच्छ आसन। आगे चलते हैं भाई साहब, आठवां प्रश्न आ गया है। मान्यवर ऐसा है कि धीरे धीरे जो है वो प्रश्न खत्म होते चले जा रहे हैं। जी सर। अब बहुत से लोग वेट करते हैं कि 10वां प्रश्न आएगा तो 3-20 बोनस मिल सकता है ना। आप गुजराती हैं, नहीं, हम उसके बारे में लालच सोच नहीं लीजिए आप। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जोड़ी में एक महाद्वीप और एक महासागर का नाम है? Which of these pairs consists of the names of a continent and an ocean? मार दिया पदर पट्टू। इनमें से किस जोड़ी में एक महाद्वीप और एक महासागर का नाम है? Which of these pairs consists of the names of a continent and an ocean? आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अमेरिकन अरेबियन, बी अफ्रीका विक्टोरिया, सी एशिया पैसिफिक, डी रशिया अटलांटिक। अमेरिकी अरब, अफ्रीका विक्टोरिया, एशिया प्रशांत, रूस अटलांटिक। एक महाद्वीप और एक महासागर दोनों का जोड़ी। रूस और एटलांटिक लग रहा है सर इसका उत्तर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी एशिया एंड प्रशांत। एशिया प्रशांत पे कह रहे हैं सी, ताला लगा जाए। रूस अटलांटिक सोच रहे थे आप? जी सोच रहा था, लेकिन वो नहीं है, वो महाद्वीप नहीं है रूस। सही जवाब हो गया आपका। एशिया पैसिफिक महाद्वीप। एशिया और प्रशांत सबसे बड़े महाद्वीप और महासागर हैं। जी सर। मान्यवर आप गलत जा रहे थे, रूस पे जा रहे थे। जी बिल्कुल। रूस तो एक देश का नाम हो जी। गया है ना। बहुत सोच समझ के आप उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो 80,000 रुपए का ये प्रश्न था
वो तो सही हो गया, 80,000 मिल गए आपको, लेकिन साथ में बोनस मिलेगा आपको 80,000 रुपए का। ताली बज जाए। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, बोनस भर देंगे अभी आपका 80,000 रुपए। एक ज्यादा हो गया। और लगा दीजिए। नहीं क्या नहीं प्लीज सॉरी। आगे चलिए, फिर दाबेंगे इसको। कंफर्म किया, ये 80,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जगह पर जा करके आपने दुगनास का उपयोग किया। ऑलराइट। और ये मैं दुगनास राशि का श्रेय मेरी वाइफ को देना चाहता हूँ सर। अच्छा, क्यों? सर वो अपना जन्मदिवस जो है वो कभी सेलिब्रेट नहीं करती। वो जो अनाथ बच्चे जो होते हैं वहाँ पे उनको कुछ नाश्ता दिया आती है, कुछ शिक्षा का कुछ सामान दिया आती है। तो मैं इस धनराशि का उनको सौंपना चाहता हूँ और एक विचार रखना चाहता हूँ कि एक ऐसी बेटी हो जो अनाथ हो, उसको एक एडमिशन कराए एक स्कूल में। तो ये एक कार्य बहुत अच्छी बात है। मेरी वाइफ को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये जो नेक काम आप कर रही हैं ध्रुवी जी, अपने जन्म दिवस पे आप एक बेटी को भोजन खिलाती हैं और उसकी देखभाल करती हैं, बहुत अच्छी बात। ओके, आ गया है नवा प्रश्न। धनराज जी, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2024 में पोप फ्रांसिस किस शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले पोप बने? In June 2024, Pope Francis became the first pontiff to address which summit? Option देखिए, A G7, B G20, C SARC, or is it D ASEAN? D ASEAN, B G20, G7 SARC. शिखर सम्मेलन वो इटाली में आयोजित किया गया था। Okay. और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर गए थे। और इसका पोप फ्रांसिस ने किसी शिखर को सम्मेलन किया हो पहला, तो वो G7 है। तो मेरा जो प्रत्युत्तर है सर, वो प्लीज लॉक ऑप्शन ए G7 पर लॉक कर दिया जाए। पूरी भूमिका इन्होंने बांध दी है G7 के लिए। ए पे तड़ लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। बिल्कुल सही जवाब दिया। पोप फ्रांसिस ने दक्षिणी इटली, साउथ इटली में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में G7 और अन्य आमंत्रित देशों को इन्होंने संबोधित किया था। वेल प्लेड सर। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा भाई साहब। जी सर। क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। सोच समझ कर खेलें आप, बहुत खूबसूरती से इसी तरह आगे भी बढ़िए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगभग 1,500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गाया PH1 पृथ्वी के सबसे निकट ज्ञात क्या है? Located around 1,500 light years away, what is Gaia PH1, the closest of its kind to Earth? Option देखिए, A planet, B galaxy, C star, or is it D black hole? ग्रह, आकाशगंगा, C तारा या D ब्लैक होल? सर ये आकाशगंगा नहीं हो सकती, एक ग्रह भी नहीं है और ये तारा भी नहीं है सर, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ब्लैक होल। तो मैं आपसे नम्र विनंती करता हूँ कि प्लीज लॉक ऑप्शन डी ब्लैक होल पर लॉक किया जाए सर। डी ब्लैक होल कह रहे था, लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बधाई बधाई बधाई। और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000। थैंक यू सर। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। ऑलराइट। ये अनुमान है कि इसका मैस हमारे सूर्य के मैस का लगभग 10 गुना है, ब्लैक होल का मैस। मान्यवर, एक ऐसा ही एक प्रश्न हमारे मन में आया। आपकी पत्नी जी बैठी हैं, आपकी माता जी बैठी हैं, दोनों आसपास बगल में बैठे हैं। थोड़ा सा व्यक्तिगत है प्रश्न, हो सकता है खतरनाक भी हो। कभी सर ऐसा मौका आया आपके जीवन में जब आप माता जी और पत्नी जी के बीच में फंस गए?
ये हर रोज होता है ना है सर? सर। है ना? अरे इधर से बहुत बहुत जोर से हाथ हिला रहे हैं। सर पहले जो रिश्ते होते थे वो सास और बहू के होते थे, लेकिन आज के जो रिश्ते हैं वो ऐसे फ्रेंड्स वाले बन गए हैं। तो अक्सर ऐसी परिस्थिति में मैं फंस ही जाता हूँ। मतलब वो दोनों एक टीम बना लेती है कि आज हम कुछ नहीं खाना बनाएंगे, तुम बना लो। आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, तुम काम वाली बन जाओ। मतलब सारा घर का काम मेरे से करवाती है। अच्छा, तो मतलब इन दुविधा में हम जैसे काफी पुरुष है, विवाहित पुरुष, ये हम फंस गए हैं। तो मैं आपसे ये इस समस्या का निवारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास 50 वर्ष का तो है, तो हमें इस दुविधा से प्लीज कृपया हमें मार्गदर्शित करें। फिर बहुत पहले हमको बचपन में सिखाया गया था बाबूजी ने, एक चुप 100 सुख। काहे खोला हमने अपना मुंह, वो फंस गए हम एकदम यहाँ। ऐसा है भाई साहब कि देखिए, कहा कि आज का खाना तुम बनाओगे, तो बोलिए हाँ बना देते हैं। पीछे वाले दरवाजे से निकल के दुकान में जाके खाना खरीद के ले आइए, और क्या है, दे दीजिए, तो हमने बनाया। जी जी सर। और सर साफ सफाई जो है ना, इसको हम मानते हैं। अगर वो बोले आपको साफ सफाई करने के लिए तो कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सर। हाँ, इतना खराब नहीं है। हमको भी बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पर एक सफाई का यंत्र करना है हमको। कब से हमको परेशान कर रहा था सर। बिल्कुल सर। तो जब कभी भी आप ये कर सकते हो तो हम क्यों मैंने नहीं वो कर बंदे था। सकते? मानिए, आपको मालूम है कि 10 प्रश्नों के बाद यहाँ पर आता है सुपर संदूक। ये आ गया है सुपर संदूक। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, एक एक करके, बहुत जल्दी, और आपको उत्तर देते जाना पड़ेगा। अब आप बोलिए हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी? हिंदी में सर। हिंदी में, ऑलराइट। तैयार हो जाइए धनुराज जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मान्यवर, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस एक का अर्थ अन्य 3 से अलग है? ए रास्ता, बी नदी, सी सड़क, डी पथ। नदी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऋतुराज गायकवाड़ किस घरेलू टीम के लिए खेलते हैं? तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या मुख्यतः बलुआ पत्थर से बना है? लाल किला। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, फिल्म संजू में दिया मिर्जा ने किसका पात्र निभाया था? मान्यता दत्त। मान्यता दत्ता। बिल्कुल सच। नेक्स्ट, इनमें से किस राष्ट्रीय ध्वज में 13 धारियां हैं? मंगोलिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका। मंगोलिया। गलत। नेक्स्ट, आप इनमें से किस राज्य को पांड्य राजवंश से जोड़ेंगे? असम, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शहर गढ़वाल का फन्ना के लिए प्रसिद्ध है? अमृतसर, भोपाल, पास। पास। नेक्स्ट, 2007 की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? सतीश चंद्र, रामचंद्र गुहा, अमिताभ घोष। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या मुख्यतः एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है? ओरेकल, स्टारबक्स, डोमिनोज, एयरबस। ओरेकल। करेक्ट। नेक्स्ट, किससे बनी नक्काशी के लिए तेलंगाना के करीमनगर लकड़ी को लकड़ी GI लकड़ी टैग? लकड़ी। नहीं, गलत। तमिलनाडु। ऋतुराज गलत। गायकवाड़। गलत। मान्यवर, समय समाप्त हो गया है। 90 सेकंड पूरे हो गए। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 50,000 रुपए जीत गया। ऑलराइट, जहां आप गलत हो गए थे बता दूं, इनमें से किस राष्ट्रीय ध्वज में 13? अमेरिका। एक और जगह गलत हो गए थे आप, वो था 2007 की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? ये रामचंद्र गुहा ने लिखी। बहुत ही प्रख्यात ये एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। कई जो अखबारों में जो एडिटर्स कॉलम आता है ना, वहाँ पर ये लिखते हैं, और बड़े बड़े मैगजीन्स में भी इनके लेख छपते हैं। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था किससे बनी नक्काशी के लिए तेलंगाना के करीमनगर को GI टैग प्राप्त है? चांदी। लकड़ी नहीं, चांदी। ऑलराइट, एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था ऋतुराज गायकवाड़ किस घरेलू टीम के लिए खेलते हैं? महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए। ओके, एक और जगह था इनमें से कौन सा शहर गढ़वाल का फन्ना के लिए प्रसिद्ध है? वो है मसूरी। मसूरी। हमको समझा कि गढ़वाल से आप मसूरी जोड़ करके इसका उत्तर दे पाएंगे। कोई बात नहीं,
5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 50,000 रुपए जीत लिया आपने। अब मान्यवर आपसे हम पूछेंगे, ये 50,000 रुपए बैंक में जमा रहे हैं या अपनी लाइफलाइन आप जीवित करवा? सर मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है, सब तो कुछ मैं है, वाह। जनता जब जीवित होती है तो Alright. मैं भी जीवित होता तो हूँ। कंप्यूटर महाशय, इनका जो अभी 50,000 रुपया जमा कराया है वो आप वापस ले लीजिएगा, उसके एवज में इनकी एक लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दीजिए, और वो है ऑडियंस। कितना भरोसा है इनको आप पर, सम्मान रखिएगा। सर ये हमको ऐसा लगता है ये जानबूझ के ऐसे बजाते हैं। जहां हम प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे वहीं सुन लेता है, इधर ये डाल दो, रोक देंगे। ये क्या समझता है अपने आप को अमिताभ बच्चन? जो लगा हम चल रहे हैं। ओके, और धनराज जी आपके साथ मिलकर और आपके परिवार से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज का खेल यही समाप्त होता है। तो देव संजय, देखिए दुनिया में यदि कोई सबसे प्यारी चीज हो तो वो है नींद, है कि नहीं भाई साहब? सबसे प्यारी चीज ये नींद ही है, जिसमें रहकर हम दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता सब भूल जाते हैं। जितनी गहरी नींद उतनी आनंदित जीवन। इसी आशा के साथ कि आप सभी की नींद जो है वो गहरी, अच्छी और सुखद रहे। कल मुलाकात होगी आपसे और हमारे सामने होंगे धनराज जी। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।